निष्पक्ष और सटीक खबरें देखने के लिए क्राइम संसार न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आखिरकार शनिवार को हाथरस पहुंच गए और दोनों नेताओं ने यहां पर दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बंद कमरे में पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं ने करीब 1 घंटे तक परिवार से बातचीत की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां को गले भी लगाया और उन्हें सांत्वना दी। परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम लड़ेंगे। परिवार न्यायिक जांच चाहता है। दरअसल यूपी सरकार से राहुल और प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को ही हाथरस जाने की अनुमति मिली थी। प्रशासन ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने और पीड़िता के परिवार से मिलने की अनुमति कुछ शर्तों पर दी, जिसमें मास्क लगाना और कोरोना से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना शामिल रहा। फिर क्या, दिल्ली से हाथरस जाने के लिए राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ निकले। राहुल गांधी की कार खुद बहन प्रियंका गांधी चला रही थी। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में उस वक्त काफी बवाल हुआ था जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक्सप्रेस वे होते हुए हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे। नोएडा पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, फिर धक्का मुक्की तक की नौबत आई और इस दौरान राहुल गांधी जमीन पर भी गिर पड़े। घंटों के ड्रामे के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया था, हालांकि बाद में छोड़ दिया था। आज उनके साथ खड़ी है, इस देश की एक एक महिला आज उनके साथ खड़ी है। मैं ये कहने आई थी और ये बात मैंने उनसे भी कही कि हम आपके साथ हैं। हम यही कहने आए हैं, आप अपने आप को अकेले न महसूस करें। जो इनके साथ हुआ वो घोर अन्याय है। कहा है कि इनको धमका कर इनसे कागज साइन करवाए गए हैं। योगी जी को समझना चाहिए कि वो धमकाकर जो भी कागज साइन करवाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके इस परिवार की आवाज को कोई शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को ये समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये एक परिवार की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है। इसको दबाया कुचला नहीं जा सकता है। धन्यवाद।